पर बात करने के लिए चुके हैं मशहूर खान, चेयरमैन पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हसनैन ने अपने इब्तिदा में बात की है कि अब वफाकी बजट 2026-27 में हुकूमत ने 200 सीसी से जायद गाड़ियों पर 2000 सॉरी, तो उससे जायद गाड़ियों पर 40 से 41% ये ड्यूटी ऐड करने का फैसला कर लिया। क्या असरात हो सकते हैं इसके फिर? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुस्ताखी माफ, मैं मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मैं फॉर्मर चेयरमैन हूँ सही। और एसोसिएशन का, बट आई थिंक मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने पेश किए देता हूँ। देखें, जो इस वक्त गवर्नमेंट का जो बजट है ना, उसमें जाहिर है उन्होंने जो टारगेट किया था वो 2000 सीसी ऑन वर्ड्स अबव है। तो 2000 सीसी की जो गाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो प्राइस रेंज से वैसे भी वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के लगभग है, और 2 करोड़ से तो अबव ही है। तो इसमें एक तो उन्होंने तय किया कि जो 2000 सीसी से अबव गाड़ी है उन पे उनकी एफएडी बढ़ेगी। प्लस उन्होंने ये गवर्नमेंट ने तय किया जो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की गाड़ी है उस पे हमारे टैक्सेस लगेंगे। तो इसमें तो एक बात बड़ी वाजे है और बड़ी क्लियर है, आप और मैं ना तो 2 करोड़ की गाड़ी ले सकते हैं और ना ही हम शायद 2000 सीसी का कोई इंजन की गाड़ी ले लें। हम आम आदमी हैं, हम रिजनेबल और इकोनॉमिकल की तलाश में रहते हैं। तो ये तो है इलीट क्लास। अब पाकिस्तान में ये इलीट क्लास हैं कितनी, हमें तो पहले ही आइडेंटिफाई ये करना चाहिए। जो एसयूवीज अपने पाकिस्तान में बिक रही हैं, चाहे वो इंपोर्ट की सूरत में थी या हमारी सब असेंबली करके यहाँ पे असेंबली करके बेची जा रही थी, मार्केट साइज उसका 30,000-40,000 से ज्यादा का नहीं है। तो 30-40 हजार लोग हमारे सालाना ये गाड़ियां लेते हैं। इसका एडवांटेज हमें, अगर हम पाकिस्तान में बात करें लोकल इंडस्ट्रीज की, तो लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर को इसका कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं था, उनके पास बहुत बड़ी लोकलाइजेशन नहीं हुई। इन लोगों ने, स्पेशली चाइनीज ने और कोरियंस जो कंपनीज पाकिस्तान में आई हैं, ये असेंबलीज कर रहे थे, ये लोकलाइज नहीं कर पाए। इनको 10 साल पॉलिसीज के मिले, 2016 से 21, 21 से 26, जो जून 2026 में खत्म हो रही, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उतनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं किया पाकिस्तान के अंदर लोकलाइज। तो आम कंज्यूमर को तो फायदा हुआ नहीं कि यार वो प्राइसेस कम डाउन हो जाते। तो ये तो अपर क्लास के लिए है। तो गवर्नमेंट ने जो इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि जो लोग इसको थर्ड और फोर्थ कार के तौर पे लेते हैं, आज पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है वो आपकी हाइब्रिड हो या इलेक्ट्रिकल व्हीकल एज ए फोर्थ कार उनके पास मौजूद है। थर्ड और फोर्थ कार मतलब पहली फैमिली तो वो है जो कि पहली कार जो खरीदती है वो पूरी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के लिए चलाने के लिए होती है। सेकंड कम्युनिटी वो है जो एज ए सेकंड कार लेते थे कि यार घर के लिए चौकीदार ड्राइवर को दे दिया सामान लाने के लिए, छोटी गाड़ी लिया करते थे। अब तो कम्युनिटी के ये सिलसिला पैदा हो गया कि जिसमें हम एज ए एलीट क्लास हम ये दिखाते हैं कि हमारे पार्क एरिया में, घर के पार्किंग एरिया में आइस भी है, हाइब्रिड भी है और प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी है। वी आर प्राउड फील के यार हम यहाँ के बड़ी क्लास के लोग हैं और हमारे पास अब क्या है। तो दे कैन बी अफोर्ड, दे कैन बी पेड, दे कैन बी सपोर्ट द गवर्नमेंट इन सच ऑफ एफडी, इन सच ऑफ द सेल टैक्स। अच्छा मशहूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जिसमें छोटी गाड़ियों का जिक्र किया जाए जिनकी रेंज आजकल 300-400 किलोमीटर है, उनके हवाले से जो टैक्स की बाज़गश्त थी शायद उस तरह से तो नहीं लगी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अभी भी वो गाड़ियां, मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स की जानिब से भी ये तनकीद आती है कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं? क्या ये नई टेक्नोलॉजी की वजह से हैं या फिर आने वाले दिनों में जब नए प्लेयर्स आएंगे तो उनकी प्राइसिंग भी कंट्रोल होगी? जी जी जी, मैं आपको बयान करता हूँ। पहले ही तो ये बात देखिए कि पाकिस्तान में ऑलरेडी प्लेयर्स ज्यादा आ गए। मार्केट इतनी बड़ी नहीं है जितने प्लेयर्स आ गए। पहले 3 बिग्स थे जापानीज, फिर 2 बिग्स कोरियंस आ गए और फिर लातादाद आपके पास चाइनीज ओईएम्स पाकिस्तान में। तो लगभग अगर मैं देखूं तो 13 से 15 के शायद लगभग हमारे पास ओईएम्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर बनाने वाले गाड़ी पाकिस्तान में एग्जिस्ट है। और हर आदमी अगर अपनी ये कंपनी 4 से 5 मॉडल लाएगा तो ऑन रोड 45 to 50 डिफरेंट मॉडल्स पाकिस्तान में पाकिस्तान कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। तो चॉइसेस तो बहुत ज्यादा हैं। अब आते हैं हम प्राइसेस पे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल दुनिया में अगर हम देखें जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे भी सस्ती नहीं थी। अमेरिका उठा लीजिए, यूरोप ले लीजिए और चाइना ले, ये 3 बड़े डेवलप कंट्रीज है जहां पे पेनिट्रेट किए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। तो वहां की गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज देती है। सब्सिडाइज किस तरह से देती थी कि आपकी गाड़ी अगर आप परचेस करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री है,
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ग्रीन नंबर आपका रजिस्ट्रेशन फ्री है, आपको इसमें सब्सिडीज है कि 30% हम आपको दे देंगे अपफ्रंट, आप कंज्यूमर खरीद ले उसको 70% गवर्नमेंट को वो गाड़ी बनाने वाले को वो दे दे। ये सारे फैसिलिटीज थी। इंश्योरेंस में आपको फैसिलिटीज मिल जाती थी। तो ये वो डेवलप कंट्रीज थी जिन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को के वॉल्यूम को पुश करने के लिए ये सब्सिडी थी। दे कैन बी अफोर्ड, क्योंकि उनके पास आप देखेंगे कि रिजर्व भी थे। हम है पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमारे पास जो रिजर्व है वो बड़ा लिमिटेड है। यानी कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है, हम किस तरह से उसको हाथ पांव मार के जमा करते हैं, उसको हम इस तरह से इतनी सब्सिडाइज दे नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात है कि 10 टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी जब भी कोई भी इनोवेट होती है वो जरा सा कॉस्टली होती है, इन पैसेज ऑफ टाइम वो जाके रिड्यूस हो जाएगी। तो इस वक्त अगर इलेक्ट्रिकल स्मॉल सेगमेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ी सी महंगी जरूर है, मगर ये अभी जो ऑटो पॉलिसी गवर्नमेंट लाना चाह रही है, जहां तक मेरे इल्म है उसमें से 3 से 4 बड़े प्लेयर्स ऐसे आ रहे हैं वो जो कि छोटी गाड़ी लाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए। वो बड़ी रीजनेबल प्राइसेस में भी लाना चाह रहे हैं। वो इस प्राइस रेंज में नहीं है जिस प्राइस रेंज में आप अभी इस वक्त स्मॉल कार देखते हैं। दूसरा, वो फीचर्स भी नहीं है, वो सेफ्टी जरा सा एज कंपेयर टू प्योरली स्मॉल कार के जो फीचर्स हैं उससे जरा सा कम होंगे, बट आई थिंक दे कैन बी अफोर्डेड। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट डिफरेंट एंगल्स में भी काम कर रही है जो कंज्यूमर के लिए अच्छा, मुझे दूसरा, अगर हम मोटरसाइकिल टू व्हीलर्स में देख लें, टू व्हीलर्स में मोटरसाइकिल पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक सनसेट सब्सिडी दे दी कि अगर 1 लाख की मोटरसाइकिल है तो आप उसमें 20,000 गवर्नमेंट पे कर रही है ओईएम गाड़ी बनाने वाले को, और 80,000 रुपए इंस्टॉलमेंट में वो आपको मोटरसाइकिल दे रही है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो बूम आपको नजर आएगा, जो बड़ा बूस्ट मिलेगा, वो टू व्हीलर मार्केट है, शायद वहां से शुरू होगा एज कंपेयर टू 4 व्हीलर। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अब देखें ना, हुकूमत एक तरफ तो माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की बात करती है, ये वही हिसाब हो गया, पहले बिजली महंगी थी, लोग सोलर्स की तरफ गए, सोलर पर भी टैक्स लग गया, वो हिसाब खराब हो गया। अब इसी तरह से माहौल दोस्त की बात करती है, ट्रांसपोर्ट की बात करती है, इधर भी टैक्सेस लग जाएंगे। थोड़ा सा जिस तरह आपने सब्सिडीज के हवाले से बात की है, मुझे ये एक्सप्लेन करें और देखने वालों को भी थोड़ा सा आसान तरीके से, ताकि वो भी समझ पाए इस बात को कि सब्सिडीज और फाइनेंसिंग को किस तरह से आसान किया जा सकता है गवर्नमेंट की जानिब से। देखिए, सब्सिडी जो इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स हैं, प्योरली जो मोटरसाइकिल में, मैंने जैसे आपको कहा कि अगर कोई हमारा कंज्यूमर आम आदमी मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल, तो अगर वो सपोज करें 1 लाख रुपए की है तो गवर्नमेंट उनको 20,000 दे रही है डिस्काउंट पे, कि वो 20,000 डायरेक्टली कंपनी को मिल जाएंगे और 80,000 इनको गाड़ी की कीमत पे मोटरसाइकिल मिल जाएगी। मिसाल दे रहा हूं, तो उसके लिए एक सिस्टम ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बनाया है। इसके लिए 100 बिलियन का मेरे ख्याल से बजट रखा है गवर्नमेंट ने कि इस सब्सिडीज में कि ये लोगों को आसानी से मिले। फ्रेंडली इन्वायरमेंट है कि आप जाएं अपने शोरूम में, जिस शोरूम से भी गाड़ी लेना चाहते हैं आप उसमें जाके अपनी मोटरसाइकिल पसंद करें और उसको इमीडिएटली बुक कर लें, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। दिस इज द वन एग्जाम्पल फॉर द टू व्हीलर्स मार्केट। जहां आपकी फाइनेंसिंग की बात हुई है, यस, गवर्नमेंट इस वक्त भी आपने देखा भी स्टेट बैंक ने काइबोर को प्लस जो 11.5 को मेंटेन किया है, बढ़ाया नहीं तो कम भी नहीं किया। बट आई थिंक जो गवर्नमेंट से हमारी एक्सपेक्टेशन थी इस बजट में कि एक तो ये था कि ये फाइनेंसिंग को, कार फाइनेंसिंग को, स्पेशली 4 व्हीलर की, जो 3 मिलियंस का इन्होंने ब्लॉक लगाया हुआ है कि 3 मिलियन से ज्यादा स्टेट बैंक कार खरीदने वाले को नहीं दे सकता, उस पर हमने कोशिश की थी और उनसे कई बार ये रिक्वेस्ट भी की थी इसको 8 मिलियन पे लेके जाएं। जो कोई भी गाड़ी इस वक्त है वो 80 लाख से कम नहीं है, कम से कम 80 लाख तक की आप हमें। जी ठीक। मशहूर साहब, आप इसको इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट करते हैं। थैंक यू। ठीक। अच्छा मशहूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में लास्टली क्विकली बताइएगा कि गाड़ी को एक एसेट के तौर पे भी लिया जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहेगा तो उसमें तो आपको वही मोबाइल वाला फंक्शन एक तो है ही है कि इसकी बैटरी कितनी है, और फिर बैटरी अगर उसकी डाइल्यूट हो गई तो उसकी कीमत में भी बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो उसमें फिर किस तरह से कस्टमर को इस गाड़ी को परखना होगा? जी देखिए, एक तो जब भी आप, मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, जब भी आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने जाएं, एक आम आदमी सबसे पहले तो उसके पीछे देखे, उसके पीछे उसका ब्रांड कितना बड़ा, कितनी आपको सिर्फ गाड़ी खरीदना नहीं, सेल, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं,
ताकि हम ये इत्मीनान कर लें कि ये जो गाड़ी जो हम खरीद रहे हैं, इसको खरीदने के बाद हमें स्पेयर पार्ट्स मिल सकते हैं और इसकी सर्विसेज और ट्यूनिंग हम आराम से करा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि गाड़ी की जो बैटरी होती है, ये कहा जाता है कि आपको कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख का किलोमीटर तय कर सकती है, या 4 to 5 years इसका ये लाइफ है। Warranty। मगर ऐसा नहीं है। जैसे मेडिसिन में आता है कि जनवरी 2027 में ये मेडिकल जो दवा है एक्सपायर हो जाएगी। तो ये तो नहीं हो सकता कि 31 दिसंबर को हम खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, 1 जनवरी को खाएंगे तो हम कुछ हो जाएगा। तो एक्सपायर इज अ लाइफ टाइम वो देता है, मगर उसके बाद भी लाइफ नहीं होती, उसकी इफिशिएंसी कम हो। बिल्कुल ऐसे। मशहूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मशहूद साहब से गपशप करके बड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने ऑटोमोबाइल को जितने भी दरपेश मसाइल हैं और फिर जो कंज्यूमर को दरपेश मसाइल हैं, ऐसे गुफ्तगू की। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।